किस्मत हो तो प्रवीण प्रकाश जैसे, क्योंकि इनकी पत्नी ने इन्हें मृत समझकर जिंदा दफना दिया, लेकिन ये बचकर आ गए। और ये जानकर आपको हैरानी होगी, जब से ये आए हैं तब से इनका रोना बंद नहीं हुआ, इनके आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। और जानकर हैरानी होगी आपको कि ये दोनों ही जॉब करते हैं और प्रवीण जो है अच्छे खासे मैनेजर है पुणे की एक बड़ी कंपनी में। तो इनके 2 बच्चे भी हैं। तभी घर में जिम्मेदारियां बढ़ जाने के कारण प्रवीण ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जॉब छोड़ दो। फिर क्या, प्रवीण और शर्मिला में दोनों में नोकझोंक हुई और शर्मिला ने प्लानिंग की कि हमें गार्डनिंग करनी है, इसके लिए कुछ ईंट सीमेंट ला दीजिए, मुझे बालकनी में एक दीवार खड़ी करनी है। तब प्रवीण ने सारे सामान व्यवस्था कर दिए और साथ में एक स्लैब भी मंगवाया कि इसके ऊपर रखूंगी तब गार्डनिंग करने में अच्छी लगेगी, उसके बाद अच्छी दिखेगी गार्डनिंग। फिर क्या, प्रवीण ने शर्मिला की बात मानी और सारे सामान मंगवा दिए और रोज की तरह सुबह सुबह अपने नाश्ता करके ऑफिस की तरफ निकल गए। इधर शर्मिला ने अपने दोनों बच्चे को अपने भाई के घर भेज देती है और शाम होने का इंतजार करती है। जैसे शाम होते हैं प्रवीण घर आता है, दोनों साथ में बैठकर चाय पीती है और रात का डिनर भी साथ में ही करती है। तभी अंदर जाकर किचन में नींद की गोलियां मिलाती है, 1 गिलास दूध लेती है और उसमें नींद की गोलियां मिलाती है। शर्मिला ने डिफार्मा कर रखी थी, उन्हें पता था कि कितनी नींद की गोलियां मिलाएंगी कि ताकि बेहोशी ज्यादा देर तक रहे और गहरी हो जाए उनकी बेहोशी। तभी वो किचन से गोलियां मिलाकर दूध लाती है और प्रवीण को पिला देती है। प्रवीण क्या पी लेता है दूध और अपने कमरे में चला जाता है सोने के लिए और वो गहरी नींद में सो जाता है। तभी शर्मिला अपने घर में रखे बच्चों के बैट लाती है और कई बार उसके सिर पे मारती है। तब शर्मिला सोचती है कि हमारा पति जो है। फिर क्या, शर्मिला को लगता है कि प्रवीण मर चुका है और उसकी बॉडी को खींचते हुए बालकनी की तरफ ले जाती है और वहां वो उसमें डाल देती है और उस पर सादा कपड़ा भी डाल देती है। जैसे ही स्लैब उठाती है उस पर ढकने के लिए तो उससे नहीं उठता है क्योंकि वो बहुत भारी होता है। तब वो सोसाइटी के वॉचमैन को कॉल करती है और कहती है कि हमें 2 मजदूर चाहिए, बालकनी में कुछ काम है। तब सोसाइटी के जो वॉचमैन है वो 2 मजदूर को भेज देते हैं ऊपर। जैसे ही मजदूर ऊपर आते हैं और जैसे आते ही उसे काम बता देती है शर्मिला कि यहाँ इस स्लैब को उठाकर रखना है और वो बताकर किचन की तरफ चली जाती है। तब एक पहला वाले जो मजदूर होते हैं उन्हें लगता है कि इसके अंदर से एक पैर है और वो मूवमेंट कर रहा है। तब दूसरे वाले मजदूर को वो बताते हैं। फिर क्या, दोनों चुपके से नीचे बाहर चले जाते हैं और कहते हैं मैडम मैं आ रहा हूँ, मुझे कुछ सामान की जरूरत है, मैं थोड़ी देर में वापस लेकर आ रहा हूँ। बाहर जाते ही दोनों मजदूर 112 नंबर पे पुलिस को कॉल करते हैं। फिर पुलिस आती है और शर्मिला के घर जाती है, तलाशी लेने के लिए अंदर जाते हैं। शर्मिला मना कर देती है, कहती है कि मेरे पति अभी घर पर नहीं है, आप शाम में आइएगा, जब मेरे पति घर पर आ जाएंगे तब। पुलिस जैसे ही बाहर आ जाते हैं तब मजदूर फिर देखते हैं पुलिस को और कहते हैं कि सर घर में कुछ गड़बड़ है और ये गड़बड़ करने वाली मैडम ही है। फिर पुलिस जबरदस्ती शर्मिला के घर ढुकते हैं और तलाशी लेते हैं पूरे घर की। जैसे ही अगले वाले कमरे में जाती है पुलिस, तब देखती है कि वहाँ पे एक आदमी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। फिर पुलिस पूछती है शर्मिला से कि ये कौन है। तब शर्मिला कहती है कि ये मेरे पति है, बाथरूम में नहाने गए थे, पैर फिसलकर गिर गया जो बेहोश हो गए हैं। तब पुलिस कहते हैं कि अभी तो आपने कहा था मेरे पति घर से बाहर गए हैं, ऑफिस शाम में आएंगे, तो फिर बाथरूम में क्या कर रहे हैं। तब पुलिस को शर्मिला पर डाउट होती है और उन्हें लगता है कि ये झूठ बोल रही है। फिर प्रवीण को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और 5 दिन तक उनका इलाज चलता है। 5 दिन बाद वो इलाज होकर ठीक होकर घर आते हैं और वो रो रो कर कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी पत्नी मेरे ही फ्लैट में, मेरे ही घर में, मेरी कब्र बनाकर मुझसे ही ईंट मंगवा